हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ अपनी सीरीज एंड बीच में मैंने गैप ले लिया था। अराउंड अराउंड 1 महीने का गैप हो गया वो। दैट वाज द रीज़न कि मैं चेंज करना चाहता था अपने चैनल का नाम, और चेंज करने के पीछे भी एक कारण है, वो धीरे धीरे मैं समझा दूंगा आपको। फिलहाल तो मैं ये समझाता हूँ कि जहाँ पे हमारा पहले सीरीज रुका हुआ था मैं उसी से आगे कंटिन्यू करूंगा। बेसिक्स के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बेसिक्स को बहुत अच्छी तरह समझाया है, एंड मैं बार बार वो चीज़ें नहीं समझाऊंगा अब। आप उसमें देख सकते हैं पूरे शेयर मार्केट की डिटेल्स एंड चार्टिंग से कैसे आप समझ सकते हैं, अकाउंटिंग एंड ऑल। ठीक है, कहाँ कहाँ मार्केट काम करता है, कैसे कैसे मार्केट काम करता है, किन किन चीज़ों से शुरुआत हुई थी, किन से नहीं हुई थी, मनी कैसे काम आता है। तो एवरीथिंग इज इन दैट वीडियो। कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने एक चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो कैंडल स्टिक पे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी एंड उसी के बारे में मैं अब भी बात करूंगा आपसे। सो इतने डिटेल में शायद ही कैंडल स्टिक को कोई आपको समझाए। मैं कैंडल स्टिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि देखो एट लास्ट जब आप सारी वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब पे, जहाँ सारे इंडिकेटर्स चेक कर लेंगे, सब कुछ लगा के देख लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे लॉसेस भी करके आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आप खुद समझ जाएंगे कि मार्केट में काम आता है प्राइस एक्शंस। ठीक है, एसएमसी, स्मार्ट मनी ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये क्यों काम आता है, कैसे काम आता है, वही चीज की हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे समझना जरूरी है कि कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, क्यों इसके ऊपर सारी चीजें डिपेंडेंट है। ठीक है, मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये गो चार्टिंग का चार्ट है एंड टाइम फ्रेम आप देख पा रहे होंगे 1 मिनट। मैं इसके बारे में भी आपको समझा दूंगा पूरा चार्ट को, हम ये क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या समझते हैं इसमें। ठीक है, बट फिलहाल फिलहाल हम सब इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक कैंडल स्टिक। आप बताते हैं ये कौन सा कैंडल स्टिक है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि ये कौन सा कैंडल स्टिक है। एंड उसके बाद एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल स्टिक बना यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद एक और बुलिश कैंडल स्टिक बना यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद एक और बुलिश कैंडल स्टिक बना यहाँ पे। पर ये कैसा बुलिश कैंडल स्टिक है जिसके बाद तुरंत मार्केट नीचे गिर गया। तो ये क्या खेल है, ये तो बुलिश कैंडल स्टिक दिखाई दे रहा था हमें, ग्रीन कैंडल स्टिक है, तो ये नीचे क्यों गिर गया। क्या सारे ग्रीन कैंडल बुलिश होते हैं, क्या सारे रेड कैंडल बेरिश होते हैं। ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब कोई भी जो नौ सिक्किया आते हैं मार्केट में, वो देखेंगे ये ग्रीन है एंड यहाँ पे बुलिश ये कैंडलस्टिक थी, ग्रीन है, काफी ऊपर तक गया एंड अच्छा है, तो वो सोचेगा ठीक है घुस जाते हैं। बट एट लास्ट ये कैंडलस्टिक कहती क्या है वो उसको समझना नहीं आया। ठीक है, समझ जाता तो ये साफ पता लगता था इसमें कि इसके बाद बेरिश कैंडलस्टिक आएगी। सो हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटर्स सारे लैगिंग होते हैं। लैगिंग का मतलब जो बाद में बताते हैं। ठीक है, पहले नहीं बताते। कहने का मतलब है कि हमें ऐसी चीज पकड़नी है जिससे हमें पता लग सके कि अगला स्टेप मार्केट में क्या होगा, अगला कैंडलस्टिक क्या होगा। बट वो इंडिकेटर्स नहीं बताते, वो बताती है कैंडल्स। ठीक है, कैंडल्स आर ऑलवेज अ लीडिंग इंडिकेटर इन इटसेल्फ। ठीक है, ये कोई इंडिकेटर्स की लिस्ट में नहीं आता, बट दे आर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे गो चार्टिंग में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा ये कैंडलस्टिक भी एक इंडिकेटर ही है, ये देखिए। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, ये है एक हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर बट इन रेड। ये कहता क्या है,
why it is in red and why it has been in a hammer shape. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूँ, रुको। ठीक है, मैं आपको गो चार्टिंग पे क्यों लाया हूँ ये आपको इस वक्त में आ जाएगा। ये देखिए, आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि इस कैंडलस्टिक में क्या ओपन था, क्या हाई था, क्या लो था, सेंटर पॉइंट क्या था, ठीक है, क्लोजिंग क्या था, सब इसमें साफ साफ दिखाई दे देता है। ठीक है, थीटा वीटा ये भी बहुत कुछ आता है में। गो चार्टिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में समझा दूंगा, बट फिलहाल हम फोकस सिर्फ कैंडलस्टिक पे कर रहे हैं। तो ओपन आप देख पा रहे होंगे 22,745.5, अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो तो 22,745.5। ठीक है, तो ओपन हुआ इस प्राइस पे, ठीक है, एंड हाई गया ये 22,747.5 तक। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर तक गया। उसके बाद ये नीचे तक आया 22,733.5 तक। ठीक है, और फिर क्लोज करा 22,744.35 पे। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है कि लो ये काफी नीचे तक गया था, ठीक है, 733.5, और उसके बाद क्लोज ये ऊपर होके आया है, ठीक है, 744.35 पे। ठीक है, 744.35 यानी कि समथिंग अराउंड ओपन, ठीक है, ओपन के आसपास ही। और आप कैंडल को देख के भी बताते होंगे, रुकिए एक मिनट, कैंडल को देख के भी बताते होंगे आपको कि ये देखो ऊपर तक तो गया था, ठीक है, पर नीचे धकेल दिया सेलर्स ने, और नीचे धकेला तो बहुत नीचे तक, पर फिर बुल्स आए, ठीक है, तेजी वाले लोग आए, उन्होंने इसमें तेजी दिखाई और इसको ऊपर धकेल दिया। तो यहाँ तक धकेला और इसको एक हैमर कैंडल बना दिया। ठीक है, अब ये बनाया नहीं है, एक्चुअली होता क्या है कि मार्केट में ये जो उथल पुथल होती है ये अपने आप होती है। ठीक है, देयर आर पार्टिसिपेंट्स, देयर आर पीपल जो यहाँ पे उछल पुछल करते रहते हैं। भाई फाइट चलती रहती है, फाइट में आप क्या कहते हो कि एक सेकंड में कौन क्या कोशिश कर रहा है, नहीं, बट हाँ ये आप कहते हो कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी कोशिश यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स इन ऑल दीज कैंडलस्टिक्स। ठीक है, उनके ऊपर ये पूरा निर्भर करता है कि वो क्या कैंडल दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक सिंगल पार्टिसिपेंट, आप और मेरी तरह रिटेलर्स, एक कैंडलस्टिक तो बना ही नहीं सकते। हम अपनी पूरी 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 संपत्ति भी लगा के इसमें सब कुछ दांव पे लगा के तब भी यहाँ पे एक कैंडल को हिलाना चाहे तो हिला भी नहीं सकते। इतने पावरफुल होते हैं ये कैंडल्स। आपको अगर अभी नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको समझाता हूँ, रुको। इसमें सॉरी, इसमें वॉल्यूम एज सच तो 0 दिखा रहा है, बट आपको कहीं पे वॉल्यूम आएगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, किसी भी एक कैंडल स्टिक में दिखा दूंगा और आपको इससे समझ में आ जाए कि इतने वॉल्यूम पे जो खेला जाता है दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ रिटेलर। ओके, तो आप और मैं क्या है, रिटेलर है, तो होलसेलर है वो तो कहीं और बैठे हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ये सब होते हैं वो खेलते हैं। ठीक है, उनके पास होता है बतेरा पैसा। तो हियर आप एक गो चार्टिंग के चार्ट पे आके आप ये बहुत अच्छी तरह देखते हैं। ये देखिए, ये हर एक कैंडल स्टिक को आपको बहुत अच्छी तरह ऐसे क्लासिफाई करके दिखा देगा कि क्या ओपन है, क्या लो है, क्या क्लोजिंग है, सब कुछ यहाँ पे बता देगा। ये देखो कितना अच्छा बता रहा है कि आपको कैंडल स्टिक कैसा मिला है। ठीक है, ओपन हाई लो क्या था इसमें, ठीक है, कहाँ पे आके क्लोज हुआ, ये सब कुछ इसमें बता देगा। लाइक लाइव मार्केट जब होती है ना तब ये थीटा वीटा भी बताता है। ठीक है, बहुत कुछ होता है इसमें। लाइक गो चार्टिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर दी बिगिनर्स। ठीक है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आपको मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये बस इस पर्पज से दिखा रहा हूँ कि आपको कैंडल स्टिक्स को पढ़ना आ जाए। ठीक है, जिसको कैंडल स्टिक्स पढ़नी आ गई वो मार्केट को आराम से पढ़ लेता है। ठीक है, क्यों, ये भी मैं आपको इसी सीरीज में, इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह अभी समझाऊंगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही बेसिक वाली चीजें हैं, अभी धीरे धीरे एडवांस इतना होता जाऊंगा मैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कितने जल्दी जल्दी मैं एडवांस हो गया। ठीक है,
मैं कोई वैसे थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। कोई फायदा नहीं है और ज़्यादा क्लटर और ज़्यादा उसमें कचरा घुसाने का। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें होती, जो समझ में आने वाली चीज़ें हैं, जिनको समझना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं आपको नॉर्मल पे ले आता हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत जूम करा हुआ है, ये बहुत जूम। ठीक है, बहुत जूम। आपको कितना छोटा सा मैंने आपको मूवमेंट आपको इतना बड़ा करके दिखा दिया। देखिए, ये एक कैंडल स्टिक मैंने इतनी बड़ी करके दिखा दिया, बट एक्चुअली में ये कितनी छोटी है मैं आपको अब दिखाता हूँ। ठीक है, ये निफ्टी का ही चार्ट है एंड देखिए, इट वॉज जस्ट अ स्मॉल कैंडल इन सो लार्ज मार्केट। ठीक है, बहुत ही एक छोटी कैंडल थी वो। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट है इसलिए इतना बारीक सा दिख रहा है। अगर इसी को मैं आपको 5 मिनट का करके दिखा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। देन मैं आपको ये 1 आवर का करके दिखा दूं तो ये ऐसे करके दिखाएगा। बट द थिंग इज कि आपको कैंडल स्टिक हर जगह ऐसी ही मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल स्टिक की भाषा है भाई, उनकी भाषा हर जगह एक जैसी ही रहती है, बस वो अलग अलग मार्केट को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कितना अच्छा आप इसको कहते हो, हैमर ही बोलते हो इसको। ठीक है, स्पिनिंग टॉप ये नहीं बनता, स्पिनिंग टॉप ऊपर बनता है। ठीक है, ट्वीजर भी नहीं बताते आप इसको। तो ये बहुत अच्छा एक हैमर बना था, ऑल्दो ये इस क्लोजिंग के नीचे नहीं है। बट अब इस चीज से आपको बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझा सकता हूँ कि मैं आपको कैंडलस्टिक क्यों इतना डीप में समझा रहा हूँ। एक चीज मुझे बताइएगा, जो हमने 1 मिनट का कैंडल दिखा था वो कहीं यहाँ पे था। ठीक है, मैंने अभी आपको छोटा करके दिखाया ना, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, 1 मिनट के कैंडल स्टिक पे जाते हैं हम। ये लो, मैंने आपको 1 सेकेंड, मैंने आपको ये कैंडल दिखाया था। ठीक है, ये कैंडल, जिसकी पूंछ इतनी लंबी है, ऊपर छोटा सा मुंह है एंड दिस इज द बॉडी। सो दिस वॉज दी हैमर इन दिस सीरीज। ठीक है, सिर्फ इतनी छोटी सी सीरीज में इसका ये रोल था। बट अब जब हम इसमें इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, छोटा करते जाता हूँ मैं, लेट मी सी। ठीक है, 3 मिनट का करा तो इसमें तो गायब ही हो गया। वो गायब कैसे हो गया? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया ना। ये नहीं है वो, ये है। ठीक है, यहाँ पे चेंज आया था वो। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट पे जाते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग हो गया, वो ऊपर वाला भी गायब हो गया, नीचे वाला भी गायब हो गया, ये पूरा चेंज हो गया। अब ये देखते हैं 1 आवर पे, अरे यहाँ पे जो सब कुछ ही गायब हो गया। तो पूरी चीजें एक कैंडल में आ गई। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हम जब कैंडल्स को देखते हैं, ठीक है, एंड उनकी भाषा समझने की कोशिश करते हैं, तो हम एक चीज को बहुत ही मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, मिसअंडरस्टूड कर देते हैं कि वो एक छोटी सी कैंडल हमारे पूरे मार्केट को गवर्न कर रही है। नहीं, पूरे मार्केट को चलाने वाली वो एक कैंडल नहीं होती। ठीक है, आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो यहाँ पे लोअर में जो बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल होती है वो गवर्न करती है बाकी की पूरी मार्केट, पूरे के छोटे छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं। अब इस चीज को हम कहते हैं फ्रैक्टल्स। ठीक है, अभी एक बहुत अच्छी एक वीडियो मैंने देखी थी एंड मैं उस ट्रेडर को भी बहुत मानता हूँ एंड मैं उनका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, अदरवाइज ये मार्केटिंग टाइप हो जाएगा। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ उनकी, बट बहुत अच्छे ट्रेडर है वो। सो उन्होंने भी फ्रैक्टल के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया। एंड फ्रैक्टल्स आर दी थीम, एक बेस है, एक फाउंडेशन है जो पूरे मार्केट को चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो चीज समझनी होगी कि ये एक छोटी सी कैंडल गवर्न नहीं कर रही है इसको पूरे को। आप इसको और इसको जब मिक्स कर देंगे ना, आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ा बुल का पावर आ जाएगा। वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 मिनट का कैंडल हो जाएगा वो, और 2 मिनट का इसमें है नहीं। तो मैं उस तरह से नहीं दिखा रहा आपको। अगर 3 मिनट का हम देखते हैं तो 3 मिनट में क्या होता है, 3 मिनट में ये और ये तीनों क्लब हो जाएंगे, तो वो बहुत बड़ा ग्रीन दिखाता है। ठीक है,
दैट डिपेंड्स कि ये वाला कैंडल इंक्लूड हो रहा है या ये वाला कैंडल इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको। 3 मिनट, ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल पीछे वाले इंक्लूड हुए इसमें, ठीक है। मैं इतना समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि पीछे वाले इंक्लूड हुए हैं, ये वाला इंक्लूड नहीं हुआ। दैट डिपेंड्स कि भाई कैंडल स्टिक चल कहाँ से रहा है, वो हमें थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा। बट इतना आप समझ रहे होगे कि वो 3 कैंडल मिलके एक कैंडल बन गया। तो वो एक कैंडल खुद ही बता रहा था कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुल्स आए थे, उन्होंने ऊपर धकेला, ठीक है। सॉरी, बुल्स आए थे बट उन्हें नीचे धकेला गया सेलर्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग जोन आ रहा था, ठीक है। जैसा यहाँ पे भी इसने टेल में बताया, यहाँ पे आ रहा था, बट बुल्स ने ऊपर धकेल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर बना हुआ था। बट यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि सेलर्स ने पहले यहाँ तक प्रेशर मारा, फिर यहाँ तक प्रेशर मारा, तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर बन रहा था सेलर्स का, ठीक है। और यहाँ पे बुल्स ने जबरदस्ती उसको ऊपर करा। अब जबरदस्ती जबरदस्ती क्यों होता है? इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, लाइक जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो खेलते हैं, पूरे बड़े बड़े वेल्स शार्क्स हैं इस मार्केट में, वो क्या करते हैं, जानबूझ के मार्केट को ऐसी जगह पे लाते हैं लोग सोचें कि मार्केट और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, बट होता नहीं है। होता क्या है कि वहीं से लिक्विडिटी लेकर मार्केट को नीचे धकेला जाता है, जैसे ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई। तो हम बड़ी टाइम फ्रेम पे अच्छी तरह समझते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम को गवर्न कौन कर रहा है, छोटी मार्केट को गवर्न कौन कर रहा है, मतलब कि उसको चला कौन रहा है, कैसे उसको डायरेक्शन दी जा रही है, ठीक है। तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे ये चीज बनी, अगर 3 मिनट में कोई देखता तो ये समझ जाता कि यहाँ से बहुत अच्छा बेरिश मूव आने वाला है। ये बेरिश मूव आया, ठीक है। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि ये मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ये सब समझाने के लिए है, ठीक है। इतनी सी मिनट में कुछ भी नहीं होता, इतने सी मिनट में तो बल्कि ये निफ्टी का चार्ट है ना, तो आप में से कई लोग जो ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में जा रहे होंगे, तो ये यहाँ पे तो ऑप्शन में डिके हो जाता है। ये तो यहाँ पे इतना गंदा मूव आता है ना कि आप यहाँ पे पैसा कुछ भी नहीं बना सकते, मतलब कुछ भी नहीं, ना सेलिंग में ना बाइंग में, कुछ नहीं बचता यहाँ पे। इनफैक्ट मैं तो ऑप्शंस मैं सोच रहा था सिखाने की, बट मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को सिखाऊं, बिकॉज ऑप्शन में एक्चुअली में मतलब कोई फायदा नहीं है सीखने का, कोई फायदा नहीं। मैं ऑप्शंस के खिलाफ नहीं हूँ, इट इज अ गुड थिंग, जो जिस पर्पज से वो बनाया था वो बहुत अच्छी तरह फुलफिल होता है लोगों का। बट ऑप्शंस की तरफ जिसको मोड़ दिया ना, वो फिर उसकी जाल से निकलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैंने पर्सनली भी लॉस यहाँ पे काफी झेला है और पैसा भी बनाया था, बट लॉस ज्यादा हुआ। सो आई विल नॉट टीच ऑप्शंस। हाँ, मैं समझाऊंगा, सारा कुछ समझा दूंगा, बस आई विल नॉट टीच ऑप्शंस। मैं यहाँ पे और चीजें समझा दूंगा आपको जो बहुत अच्छी चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो ये बेयरिश मूव आ गया, मैं कमिंग बैक टू कैंडलस्टिक्स, जो बेयरिश मूव आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे फैसला ना लें। मैं अगर यहाँ पे इस कैंडलस्टिक को देख के एक मूव पकड़ने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे तुरंत के तुरंत मेरे को मतलब डंप कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो बेरिश मूव, कितना तगड़ा बेरिश मूव आया, ठीक है। इसी में हम बहुत अच्छी तरह अभी समझेंगे कि इस गैप को लाइक इस गैप को और इस गैप को के बीच का जो फर्क है, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा अभी इसको क्या कहते हैं। तो ये चीजें समझनी है, बहुत जरूरी है ये चीजें समझनी। कोशिश करूंगा मैं कि आपको सब कुछ यहीं पे समझाऊं, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं, बिकॉज यहाँ पे ये चीज अटक जाती है। हाँ, गो चार्टिंग में ये एक थोड़ा इशू है, लाइक ड्राइंग उतना परफेक्ट नहीं है। ड्राइंग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में बहुत अच्छा है, सो मैं यहाँ पे तभी ड्राइंग नहीं कर रहा था, ठीक है। बट इस गैप से हम बहुत सारी चीजें पकड़ सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा लाइक ये एक डाउन था,
और ये एक अप था जिसके बीच में गैप बना। तो ये गैप क्या होता है, वो गैप क्या होता है, एक्चुअली मैं चलो मैं बता ही देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप लाइक आप किसी भी 3 कैंडल्स के बीच में अगर अपर विक इसकी और थर्ड कैंडल के लोअर विक के बीच में एक गैप देखते हैं जिसमें कैंडल ने मतलब कि उस एरिया को भरा है, तो वो एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात कि हमने बुल्स को यहाँ पे इतनी पावर मिल गई कि उन्होंने बीच में पूरा एक गैप बना दिया। एक ये कहते आपकी ये नदी का एक छोर है, ये नदी का दूसरा छोर है और ये पूरी नदी है, ठीक है। तो नदी ने बीच में से काट दिया। अब ये बहता बहाव है जिसको कोई ना कोई आके ले जाएगा, ये देखो, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बियर्स ने कितनी तेज बहाव करा कि यहाँ पे वो बहता हुआ ले गया। सो दैट इज द थिंग, आपको ये मार्केट में बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा मैं। अभी मैं फिलहाल उसी को बता रहा था, लाइक जो गैप्स जो कैंडलस्टिक थे उसके बारे में। ओके, मैं थोड़ा ड्राइंग को देख के सोच रहा हूँ यार मैं इसे कैसे हटाऊं। वेल, इसको मैं हटा दूंगा बाद में, बट ये आप बहुत अच्छी तरह इसमें समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताता हूँ। वॉल्यूम्स जिसमें आप हर एक कैंडलस्टिक की वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। उसमें बायर्स कितने हैं, सेलर्स कितने हैं, वो भी पता लग जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ पे मैंने पिवट पॉइंट का बनाया हुआ एक इंडिकेटर जो यहाँ पे गो चार्टिंग में आप देखते हो, ये फ्री है। मतलब आप ट्रेडिंग व्यू के कई सारे फीचर्स उसमें फ्री पाओगे। लाइक देखो, इतने सारे इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू में नहीं आते, ठीक है। पहले 3 अलाउड था, अब सिर्फ 2 अलाउड है। ओके, 2 इंडिकेटर से ज्यादा आप उसमें लगा नहीं सकते। उसके बाद आपको प्रीमियम चाहिए होगा, उसको खरीदना पड़ेगा। प्लीज मत खरीदेगा, ठीक है। खरीदने के बाद आई हैव ऑलरेडी बॉट, ठीक है, मैं खरीद चुका हूँ। मैं उसमें इतने इंडिकेटर लगा चुका हूँ कि आपको मतलब खिचड़ी पका के दिखाता हूँ। बट ऑनेस्टली वो काम नहीं आती, वो काम नहीं आती। आप जितनी सिंपल चार्ट को रख सकते हो, जितना सिंपल मार्केट को समझते हो, उतना सिंपल रखिए। ऑनेस्टली बहुत अच्छा काम करेगा वो, बहुत ही अच्छा काम। स्ट्रैटेजी ऐसे ही बनती है। आप जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स देखोगे ना, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो मैंने अभी इस 1 महीने के दौरान में वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स से सारे कुछ सीखा है, सारा कुछ देखा है, ठीक है। टॉप 2nd ट्रेडर, टॉप 3rd ट्रेडर, टॉप 6th ट्रेडर, ठीक है। फर्स्ट तक मैं अभी नहीं गया। 2nd, 3rd और 6th ट्रेडर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट उनसे उनका मैं आपको दिखा भी दूंगा, वीडियो भी दिखा दूंगा, बहुत कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। तो देख की वेरी सिंपल चार्ट को बहुत सिंपल रखते हैं वो, बहुत ज्यादा सिंपल। आप सोच रहे होगे यार हम इतनी सारी चीजें करते हैं और वो तो कुछ भी नहीं कर रहे, बट द फैक्ट इज दैट कि वो उस चार्ट को सिंपल रखना ही पसंद करते हैं और उसी में उनकी सक्सेस रेट बढ़ती है, ठीक है। तो जितना सिंपल आप रखोगे उतना अच्छा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ पिवट पॉइंट्स। ये देखो, ये पिवट पॉइंट क्या होते हैं, ये है सपोर्ट एंड ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी हम इसमें क्या समझते हैं कि ये पिवट पॉइंट था निफ्टी का, हाँ, ये इसने सपोर्ट लिया 3rd सपोर्ट पे, ये थोड़ा रुका, ठीक है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर ऐसे रुकी और उसके बाद यहाँ से इसने सपोर्ट लेके काफी अच्छा बुलिश मूव दिया, ठीक है। ये कब की कहानी थी, 2nd अप्रैल। तो ये उसकी कहानी थी। ये पिवट पॉइंट पे आके रुक गया। पिवट पॉइंट पे आने का मतलब हो जाता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना बायर्स का कंट्रोल ज्यादा है ना सेलर्स का कंट्रोल ज्यादा है, बट ऑब्वियसली पीछे का खेल चलता रहता है, ठीक है। आप उसको जज नहीं कर सकते। यहाँ क्या है, यहाँ सेलर्स का खेल हो रहा था ज्यादा, ये देखो, ठीक है। यहाँ सपोर्ट में है ये, तो यहाँ पे बायर्स का खेल हो रहा था ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है मेरे बायर्स का खेल, बायर्स का खेल का मतलब ये नहीं कि बायर जीत रहे थे, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करा जा रहा है। ये देखो कैसे ट्रैप करा जा रहा है। यहाँ से एक बुलिश मूव दिखाई, सबको लगा कि यहाँ पे मार्केट ऊपर चढ़ेगी चढ़ेगी चढ़ेगी, नहीं चढ़ेगी। यहाँ पे इसको ही रेजिस्टेंस बना के मार्केट को नीचे धकेल दिया, ये देखो। फिर ऊपर आया, यहाँ पे इन बायर्स को पूरा खा लिया, ये देखो इसी लेवल पे सारा खा लिया और इसको फिर से नीचे धकेल दिया। बड़े मुश्किल से यहाँ पे सपोर्ट लिया इन्होंने, ठीक है। जो बायर्स थे यहाँ पे सपोर्ट लिया इन्होंने यहाँ पे और फिर इसको धकेल आए।
बहुत तगड़ा धकेला है, क्योंकि देखो एक दिन का गैप आ जाता है तो मार्केट डिके भी होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, एक्सपायरीज भी होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन कारणों से ये एकदम से स्पाइक लिया, ऐसा ये स्पाइक लिया, यहाँ पे आया। मेरे को सबसे गंदा ये लगता है इसमें, मतलब इसमें भी लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है, गैप में जो ये गैप आता है ना, गैप अप गैप डाउन, मुझे ये बहुत गंदा लगता है ऑनेस्टली। बिकॉज आप नहीं जज करते हैं, नहीं जज करते आप, कितनी ही स्ट्रैटेजी, कितनी ही थ्योरी सीख लो, सब कुछ कर लो, मेंटालिटी बना लो, आपकी गट फीलिंग हो, इंस्टीट्यूशन हो, आप सब कुछ करके भी यहाँ पे अगर पोजीशन बना के बैठ जाओगे, आपको नहीं पता अगले दिन ये होता ही नीचे आ जाए, ठीक है। ये कोई जज नहीं करता। ऑनेस्टली बताऊं, आप इस मार्केट को एक बार देख लो, ये फ्लो इस फ्लो के साथ मैच कर रहा है। ये जो ऊपर का बनाया था ना, ये पूरा फेक आउट था, पूरा दिन ही ये फेक था। कौन सा ये? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ अप्रैल, अप्रैल, सबको अप्रैल फूल बनाया यहाँ पे, अप्रैल फूल बनाया, तो यहाँ पे सबको अप्रैल फूल बनाया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इतना अच्छा बहाव चल रहा है इस नदी का, और इस नदी को यहीं से होकर जाना था ऐसे ऊपर, बट यहाँ पे कितना फेक मूव दिया है। मतलब कि यहाँ पे किसी ने अगर बेरिश में ऑप्शन लिया होगा, ठीक है, पुट्स पुट बाय करे होंगे, तो वो भी ट्रैप हो गया। और जिसने कॉल बाय करी थी यहाँ पे, ठीक है, उसको भी नहीं जीतने दिया। वो तो चलो कोई तुरंत के तुरंत निकल गया तो निकल गया, अदरवाइज उसको भी नीचे पूरा धकेल के यहाँ पे ले आए वापस, ठीक है। तो ये बहुत गंदा मूव होता है, गैप अप गैप डाउन, आई डोंट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीजें जो होती है ना, ये आपको जो ट्रेंड के साथ चलती हुई चीजें नजर आती हैं, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें भी गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, बट ठीक है, चलो ये थोड़ा समझ में आता है। ये फेक आउट देखो कितना गंदा बनाया। अच्छा, यहाँ से आप पिवट से बहुत अच्छी चीजें समझ सकते हैं कि एक पिवट से दूसरे पिवट तक चीजें जाएंगी। दूसरा है सपोर्ट, सॉरी सुपर ट्रेंड। ये देखिए, ये पूरा बेरिश ट्रेंड था, एकदम से फेक आउट बना के इसको बुल्स ट्रेंड में, मतलब बुलिश ट्रेंड में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे सब ट्रैप हुए हैं, रही ट्रैप हुए यहाँ पे जितना भी कॉल्स के आए होंगे ना। ये देखो, जिसने, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इंडिकेटर्स आर ऑलवेज लैगिंग। तो ये देखो, ये इंडिकेटर जब तक यहाँ पे दिखाएगा कि ये बुलिश है, तब तक तो उसको ट्रैप कर लिया, ये कर दिया नीचे इसको, ठीक है। इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं सिखाना चाहता, नहीं मत सीखो भाई, ऑप्शन मत सीखो ऑनेस्टली। ऐसे ट्रैप हो गए यार, 95% ऑफ दी ऑप्शन ट्रेडर्स आर इन लॉस, ठीक है। मैं कहते हैं कि ट्रेडर्स आर इन लॉस, मैं कहूंगा ऑप्शन ट्रेडर्स ट्रेडर्स आर इन लॉस। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बायर्स ही ट्रैप होते हैं, सेलर्स भी ट्रैप होते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर किसी ने कॉल को सेल करा तो वो तो चलो ठीक है, वो तो उसका काफी अच्छा गया, ठीक है। जिसने पुट को सेल करा, सॉरी पुट्स को सेल करा, ठीक है, वो हो गया, ओके। कॉल्स को सेल करा, वो तो नहीं गया ना, उसका तो, उसकी तो लंका लग गई, यहाँ पे उसके पैसे गए सारे, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये सेलिंग और बाइंग का भी मैं आपको बताऊंगा जब मैं ऑप्शन पे आऊंगा, ठीक है। आई डोंट वांट टू कम, बट ठीक है, ये निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसलिए इसमें बता रहा हूँ। मैं अब निफ्टी पे ध्यान देता भी नहीं, ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो ये सुपर ट्रेंड हो गया, ये आपको बताता है ट्रेंड। आज का ट्रेंड ये है, कल का ट्रेंड ये है। मैंने अभी आपको 15 मिनट पे दिखाया ना, ये आपको हर मिनट का अलग ट्रेंड दिखाएगा। मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ, ये देखो, 1 मिनट पे ये ऐसे ऐसे ट्रेंड दिखाता है। ये देखो, 1 मिनट में ये बियरिश हुआ, 1 मिनट में ये बुलिश हो गया। बट खूबसूरती इसकी ये है कि आप अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं और एक मूव ले रहे हैं यहाँ पे, तो हाँ ठीक है, यहाँ से आप बुलिश मूव लेंगे, यहाँ तक आप बना लेंगे, कुछ हल्का फुल्का बना लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पे जब तक ये बुलिश मूव देगा, उतने में तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद तो ये नीचे गिरेगा, इतना सा बस। आप मुश्किल से 5 मिनट का मूव ग्रैप रखते हैं, ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है इसका, मेरे को सुपर ट्रेंड भी उतना नहीं भाता। यहाँ पे बस लगा रखा है, जो मतलब हायर टाइम फ्रेम को मैं समझने के लिए ये सुपर ट्रेंड लगा देता हूँ, बट ठीक है। वीवैप इसमें नहीं आ रहा, वीवैप का पता नहीं क्या इशू है यहाँ पे, वीवैप नहीं आता। वीवैप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जो मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स है पूरे शेयर मार्केट की उसमें ट्रेडिंग में। तो वीवैप बहुत अच्छी चीज है,
जो मैं आपको समझाऊंगा कभी नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बॉलिंगर बैंड इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स जो आपको समझनी चाहिए, ऑनेस्टली समझनी चाहिए। इसका तो मैं कंप्लीट एक वीडियो अलग बनाऊंगा, बिकॉज बॉलिंगर बैंड में आप अगर एक्सेल कर गए, इफ यू एक्सेल बॉलिंगर बैंड, ऑनेस्टली यू कैन एक्सेल द मार्केट, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है बॉलिंगर बैंड, बहुत सिंपल चीज है बट बहुत अच्छी भी है, और इसको हर कोई एक्सेल कर भी नहीं पाता है। मैं बताऊं, जिसने ये इन्वेंट करा था ना, उसने बस अपनी थ्योरी लगाई थी, मास्टरी तो उसने भी नहीं करी, ऑनेस्टली, बिकॉज इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ। सो यहाँ पे ये मैंने बहुत सिंपल सिंपल आपको कुछ इंडिकेटर्स दिखा दिए हैं। मैंने इसमें और भी इंडिकेटर्स लगाए हुए थे बट मैंने हटा दिए, बिकॉज मेरे को चार्ट को थोड़ा सा सफाई से मतलब दिखाना था। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जैसे MACD है, बहुत ही कॉमन ये एक इंडिकेटर है, ठीक है। MACD क्या है? मूविंग एवरेजेस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलता है कि कहाँ पे मार्केट कन्वर्ज हो रही है, कहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। कन्वर्ज डाइवर्ज आप इंग्लिश में मीनिंग निकाल लीजिएगा, उसको मेरे को समझाना नहीं है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि बुलिश मूव, बुलिश स्ट्रेंथ और बेरिश स्ट्रेंथ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये बेरिश मूव है, तो यहाँ पे बियर्स काफी स्ट्रांग आए थे, फिर हल्के पड़ गए बियर। उसके बाद यहाँ पे देखो सिग्नल ने इसको एक बुलिश मूव दिखाया, यहाँ पे धीरे धीरे बुल्स आ गए, ठीक है। ये अपने आप होता है, अपने आप होता है। जैसे मतलब यहाँ पे जितनी स्ट्रेंथ बनती जाएगी उतनी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाती जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि बुल्स कहाँ पे आ रहे हैं, बेयर्स कहाँ पे आ रहे हैं। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आप समझ जाना कि डाइवर्ट मार्केट कहाँ डाइवर्ट हो रही है, कहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ओके। ये चीज इसमें आ जाती है। इसको मैं हटाता हूँ। वन ऑफ द अगेन बेस्ट इंडिकेटर्स इज रिलेटिव, सॉरी, कहाँ गया, वेयर इज दैट। मैं सही तो टाइप करूँ ना, अरे सबसे ऊपर ही है, RSI। ये देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप कुछ यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे चार्ट ऊपर बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये चीज बन रही है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। फर्क इतना है कि देखो, उसमें एक सॉरी, उसमें बड़ी मार्केट में चीजें घूमती हैं, ये सब इसी एक रेंज में घूमता है, बट इसी रेंज से हमें बहुत कुछ पता लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक शैडोड रीजन बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। इस शैडोड रीजन में जब तक मार्केट है तब तक आपको कोई भी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही शेडो से बाहर ही आता है, देख रहे हैं आप नीचे ये, तब आप इसमें ट्रेड लीजिए, ठीक है। होता क्या है, इसे कहते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो स्ट्रेंथ कहाँ पर है, कहाँ पे नहीं है, वो ये चीज बताता है। अब इसको देखो, यहाँ पे ये ऊपर जा चुका है ऑलरेडी, यानी कि ओवरबॉट है। ओवरबॉट यानी कि ज्यादा खरीद लिया गया है, ठीक है। तो ज्यादा खरीद लिया गया तो उसमें क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी। देखो, मैं ये नहीं कहता कि ओवरबॉट में तुरंत नीचे आ जाएगी, नहीं नहीं नहीं। ओवरबॉट का भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं अगली सीरीज में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ एक नॉर्मल चार्ट में क्या देखते हैं, ठीक है, उसके लिए। तो ये नीचे आया देखो यहाँ पे, और ये कहाँ तक आया, इस लेवल तक आया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे रुक गया, बट उसके बाद भी ये नीचे तक आया, यहाँ तक। तो ये पूरा बेयरिश मूव आप पकड़ते थे यहाँ तक, ये देखो, ये बाहर यहाँ निकला, तो यहाँ पे आप लगा के यहाँ पे आकर निकलते, तो ये देखो कितना अच्छा मूव निकलता है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन वालों के लिए कितना अच्छा प्रॉफिट बनता है यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, क्योंकि पहले यहाँ पे नीचे गिरा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज वेरी इम्पोर्टेंट टूल फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। बहुत अच्छा इंडिकेटर है। लैगिंग है, नो डाउट, सारे ही लैगिंग होते हैं, मैक्सिमम लैगिंग ही होते हैं, ठीक है। बहुत ही रेयर आपको लीडिंग मिलेंगे। वो लीडिंग भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे लीडिंग है, ठीक है। तो इसको भी हम हटाते हैं। अब हम आते हैं एक और पे, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, एक और पे हम आते हैं, दैट इज मेरा फेवरेट,
विलियम 8%। ये मेरा फेवरेट क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है। इसकी आपको थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, बट आप कुछ नोट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये नीचे आया ये डाउन हो गया, ठीक है, इस शैडो रीजन से डाउन हो गया, और जैसे ही ये ऊपर गया यहाँ पे इसने दिखा दिया कि ये ओवर हो चुका है, मतलब कि ऊपर आ चुका है, ये ओवर बॉट नहीं है क्योंकि यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं दिखा रहा, ठीक है, ये ओवर हो चुका है और यहाँ पे ये नीचे आने की संभावना है। तो एग्जैक्टली वही चीज हुआ, यहाँ पे नीचे भी आया, ठीक है, यहाँ पे रुक गया एक तरह से, नीचे भी आया, बट आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी ये नीचे आया, और यहाँ पे जहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये दोबारा ऊपर गया, वहीं से ये नीचे होके ऊपर जा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज है ये, इसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। मैं सारे इंडिकेटर्स एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और बहुत डिटेल में बनाऊंगा। मैंने फिलहाल ये वीडियो बहुत लंबी बना दी, ठीक है, वह है बेसिक्स ही, बट बेसिक्स में भी बहुत लंबी बना दी। सो आई एम सॉरी गाइस अगर आपका ये आप यहाँ पे बोर हो गए हो या कुछ भी हो गया, बट ये बेसिक समझाना मेरे को बहुत जरूरी था, बिकॉज अब मैं जो धीरे धीरे एडवांस में आऊंगा तो आपको बहुत कोरिलेटेड मिलेगा इन चीजों से, ठीक है। ये नहीं क्या हो गया कि आपकी कुछ अलग था या कुछ अलग ही एक पाथ पे ले गया, नहीं, पाथ एक ही है, बस आप उसी चीज में एडवांस होते जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीरीज को खत्म करता हूँ, इस वीडियो को खत्म करता हूँ, इस एपिसोड को। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत एडवांस चीजें समझाऊंगा, मैं ड्राइंग भी करूंगा बिकॉज मैं ट्रेडिंग व्यू पे जाऊंगा सीधा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है समझाने को, बहुत कुछ है। आप नीचे अगर देख पा रहे होंगे, मैं आपको छोटा छोटा करके दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, मेरे पास इतना कुछ है कि मतलब कोई लिमिट नहीं है, समझाने को बहुत कुछ है। सो आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए चैनल को, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।